किसी भी बच्चे को ना पढ़ाई को बोझ नहीं समझनी चाहिए। जैसे भी जब भी फ्री माइंड रहना चाहिए। मैं पढ़ के आगे आईएएस बनना चाहती हूँ और लोगों की, अपने गाँव समाज की सेवा करना चाहती हूँ। वो लड़कियां जिसे लोग पढ़ाने से कतराते थे, वो लड़कियां जिसे लोग बोझ समझते थे, लेकिन वही लड़कियां आज अपने पिता, गांव पंचायत के साथ साथ अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम नफीस करीम है और आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कितना मेहनत कर दरभंगा ज़िले में छठे स्थान पाई है, किस तरीके से पढ़ाई की है। और आपको बता दें कि ये लड़की जो है छात्रा, वो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से आती है और बहेरी प्रखंड क्षेत्र से। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि कितना मेहनत से पढ़ाई की है और भविष्य में क्या बनना चाहती है और इस पढ़ाई के पीछे किन लोगों का हाथ है जो इस मकाम तक वो पहुँची है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और पिता का नाम, गांव का नाम। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। मेरे पिता का श्री रविंद्र यादव। मैं बिरौना गाँव की हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप पढ़ के आगे क्या बनना चाहते हैं। मैं पढ़ के आगे आईएएस बनना चाहती हूँ और लोगों की, अपने गाँव समाज की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, आप ये जो पढ़ाई किए हैं जी। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से मेहनत किए हैं और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है जो आपको पढ़ने के लिए आगे उत्साहित किए हैं, बढ़ाए हैं कि पढ़िए, और आपके गुरुजी किस तरह से आपके पीछे मेहनत किए हैं। मेरी पढ़ाई में मेरे परिवार वालों को और टीचरों का बहुत अहम भूमिका रही है। इन लोगों ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें विश्वास दिलाया खुद पे कि गांव की लड़कियां भी आज शहर में कुछ भी कर सकती है। तो इसमें मेरे गार्जियन सब है, उन्होंने मुझे मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं दी और ना ही तो कोई काम करवाए। बिल्कुल पढ़ाई पे स्वतंत्र छोड़ दिए। और रही बात सर की, तो लॉकडाउन हो गया था तो उसमें थोड़ा मुझे लगा कि सुविधा नहीं हो पाएगा, लेकिन टीचर जो राकेश सर हैं उन्होंने मुझे बहुत सुविधा दी, मुझे हर एक किताब दिया और मुझको बहुत पढ़ाई में मेहनत हुआ। जिस तरह से लॉकडाउन लगा था तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जी। ऐसी परिस्थिति में पहला वर्ष रहा मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए कि इस परिस्थिति में पढ़ाई नहीं हुई, कोचिंग संस्थानें बंद थी, स्कूलें बंद थी, उसके बावजूद आपने इतना अच्छा नंबर ला करके पास किया है, जिले में छठे स्थान हासिल की है। जी। तो किस तरीके से घर पर भी मेहनत की है। घर पे भी मैं मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी। मैं हर एक बुक को बनाती थी और उसको याद करती थी, क्वेश्चन आंसर करती थी। हमेशा मतलब इतना रहता था विश्वास कि मैं कुछ करूँगी और इसलिए बहुत अच्छा से मेहनत करती थी। जिस तरीके से लॉकडाउन में कोचिंग संस्थाएं बंद थी, क्या आपको विश्वास था कि अच्छे से तैयारी करके इतना अच्छा नंबर ले आएंगे हम। इतना तो नहीं पता था कि मैं मतलब जिला में टॉप कर सकती हूँ या छठा स्थान ला सकती हूँ, लेकिन इतना पता था यदि मैं अच्छा से मेहनत करूँ और खुद पे विश्वास रहेगा तो मैं नंबर भी ज़्यादा ला सकती हूँ। और क्या पढ़ने का आपका क्या टाइम टेबल था जो दूसरे छात्राएं के लिए, छात्रों के लिए जो इसका जानकारी मिल जाए वो भी सही से पढ़े, टाइम टेबल बताइए। वैसे किसी भी बच्चे को ना पढ़ाई को बोझ नहीं समझनी चाहिए। जैसे भी जब भी फ्री माइंड रहना चाहिए हमेशा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमेशा पूरा टाइम खेल में ही लगा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खेलते भी है लेकिन पढ़ाई का भी टाइम टेबल बनाए रखते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक, ज़रूरी नहीं है कि हमें मॉर्निंग से जब उठे सो के तो सीधा पढ़ते ही रहे, पूरा रात तक पढ़ते रहे, ऐसा भी नहीं है। जितना ही देर पढ़े लेकिन बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़ेंगे तो वही काफ़ी होता है। तो मैं ऐसे ही मॉर्निंग में भी 1-2 घंटा पढ़ लेती थी। फिर पूरा टाइम दोपहर को खाना पीने के बाद उसके बाद कोचिंग जाती थी। कोचिंग में भी बहुत अच्छा से पढ़ाई करती थी। फिर घर पे आती थी तो दोपहर को भी पढ़ाई करती थी, उसके बाद शाम को भी ऐसे ही पढ़ाई की। जिस तरह से लोग लड़कियों को सोचते ये हैं कि लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़की आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और अब देखा जा रहा है कि लड़कियां टॉप कर रही है, लड़के उस प्रतिशत में जो है प्रतिशत आंकड़ा घटता जा रहा है लड़के का, और लड़कियां बढ़ रही है आगे। क्या लगता है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए और भी लड़कियों को। हाँ आना चाहिए। लड़कियों को खुद पे ज़्यादा विश्वास होता है। जैसे लड़के सब होते हैं तो वो थोड़ा मतलब अलग टाइप का करता है, लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं होती है। उसको अपना घर का भी डर रहता है, अपने गार्जियन का डर रहता है, गांव समाज क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, और उस डर से वो सीधा अपना मेहनत करती है। पढ़ाई रहता है तो उस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती है। कुछ लड़कियों को ऐसा भी लगता होगा कि हम पढ़ेंगे नहीं पास करेंगे, शर्म होगा, बेइज्जती होगी,
क्या आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोची। मुझे खुद पे विश्वास था और मैं पढ़ाई जिस हिसाब से की, मुझे लगता था कि मैं फ़ेल तो कभी होंगी ही नहीं, अच्छा। ऐसा विश्वास लगा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाई करने में। मैं कभी पढ़ाई को बोझ समझी ही नहीं। कभी मतलब दिमाग पे ऐसा आया नहीं कि पढ़ाई याद करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे याद करने में भी अच्छा लगा। मैं पढ़ाई की मुझको बहुत आराम लगा पढ़ाई करने में। ऐसा देखा जाता था कि पहले ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां कम पढ़ती थी, जी। घर से बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी। लेकिन इस परिस्थिति में अब लड़कियां आगे बढ़ रही है और आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, तो इसको कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा क्या गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? वैसे अभी के टाइम में तो ज़्यादातर लड़कियों को भी पूरा फ्री छोड़ दिया गया है। लड़की भी कहीं भी जाके पढ़ सकती है और वैसे मैं भी मतलब बहुत अच्छा से पढ़ाई की और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे मतलब गांव समाज है मुझ पे दबाव दे रहे हैं या फिर मेरे को स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं। तो पढ़ाई मैं कर पाई बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि माँ बाप जो है वो डर से हो या कानून व्यवस्था के डर से, लोगों के जो मानसिकता उसके डर से हो या पैसे के डर से हो, या ये सोच करके कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, इस परिस्थिति में आप आगे बढ़े हैं, तो जी। दूसरे गार्जियन से या दूसरे छात्राएं से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी बच्चों को खुद पे विश्वास होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में और उसके बाद एक अच्छे टीचर का भी चुनाव करनी चाहिए और गार्जियन को हो सके तो वो ज़्यादा जागरूक हो अपने बच्चे के प्रति। भले ही लड़का हो या लड़की हो, सभी कुछ कर सकते हैं, सब में ये होता है। लेकिन फिर भी गांव समाज के लोग समझते हैं कि लड़का ज़्यादा अच्छा है, वो कहीं भी जाएगा तो उसको ज़्यादा दबाव नहीं ज़्यादा था। लेकिन लड़की होती है तो लड़की पे सभी का मतलब नज़र रहता है कि कहीं लड़की इधर जाए उधर जाए, इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए, लड़की भी कुछ कर सकती है, उसको ये हौसला देना चाहिए माँ बाप को। मैंने इस इंटरव्यू में पहले ही कहा है कि लोग लड़कियों को पढ़ाने से कतराते थे, लोग लड़कियों को बोझ समझते थे, लेकिन जी। आज वही लड़कियां अपने पिता, गांव, पंचायत के साथ साथ अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही है। जी। तो क्या ऐसा माना जाता है कि लड़कियां अब ज़्यादा संख्या में पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ रही है। और क्या कहना चाहेंगे, बताइए? लड़कियां चाहे तो कुछ कर सकती हैं, वो पढ़ सकती हैं बहुत अच्छे से और उनको ज़्यादा दबाव नहीं देनी चाहिए और वो मेहनत करेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है। सबसे ज़्यादा अंक आपका किस सब्जेक्ट में है? मैथ में भी और साइंस में। मैथ साइंस में। तो मैथ को और साइंस को, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको ज़्यादा भारी माना जाता है, जी। यानी काफ़ी टफ सब्जेक्ट, जी। लेकिन यही दोनों सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा नंबर है। जी, कैसे? मुझे ना साइंस में 98 नंबर है और उसके बाद मैथ में 92 नंबर है। थोड़ा नंबर कट गया ऐसा लगता है मुझे, लेकिन शायद मैं इतना ही मेहनत की होगी इसीलिए मुझे उतना नंबर भी काफ़ी हुआ। जी, 98। हाँ, साइंस में 91। 98 नंबर है। जी। वैसे साइंस सभी को लगता है कि वो हार्ड है, लेकिन वो हार्ड नहीं है, उसको यदि सही से समझा जाए तो बहुत आसान है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जैसे कि बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, तो बहुत अच्छा रहता है सब सब्जेक्ट, इतना हार्ड नहीं है ये, इसीलिए। और मैथ भी बहुत आसान होता है। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आप अच्छे नंबर से पास करेंगे? उम्मीद तो नहीं था कि मैं मतलब जिला टॉप कर सकती हूँ या छठे स्थान पे आ सकती हूँ, लेकिन इतना विश्वास था कि मैं एग्ज़ाम में पूरा लिख के आई हूँ तो अच्छा तो करूँगी, ऐसा विश्वास था। अच्छा, अब तक जो पढ़ाई की है, जी। सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल रही थी, क्या क्या सुविधा, क्या सरकार जो लड़कियों के लिए स्पेशल सुविधा दे रही है, उससे कितना खुश हैं आप? वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ और हो सके तो सरकार को मतलब और भी सुविधा देनी चाहिए, जैसे कि और सुविधा ही नहीं बल्कि गांव समाज को भी जागरूक करनी चाहिए। जैसे गांव समाज में लोगों को भ्रम होता है कि लड़की है वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं पढ़ेगी, या फिर कुछ भी करती है तो लड़की के बारे में सभी गलत सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके माँ बाप का भी नाम मतलब बहुत गलत करने लगता है। तो ये सब नहीं करनी चाहिए, उनको ज़्यादातर गाँव समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। यानी सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए जी। पढ़ने के लिए। जी। हाँ, बेटी कुछ कर सकती है, पढ़ सकती है और ये अफवाह से डरे नहीं। अब जी। तो सरकार मैट्रिक में तो 10,000 दे ही रही है, जी। ग्रेजुएशन करने पर लड़कियों को 50,000 रुपया कर दी है।
पिछले साल 25,000 था, इस बार तो 50 सिर्फ साल। रुपया से ही नहीं ना होने वाला है, ये रुपया देगा तो कोई, लेकिन गांव समाज में जब तक भ्रम रहेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। किसी का माँ है, किसी का बाप है, तो अब औरतें ज़्यादातर होती है वो, मतलब कि उसमें हमेशा भ्रम होता है, एक औरत दूसरे औरत से बात करती रहती है उसके बारे में, मतलब गलत। तो इसीलिए ऐसा नहीं होनी चाहिए, पहले जागरूकता फैलानी चाहिए, उसके बाद रुपया की बात है तो वो तो हमें देते ही है। यानी माँ बाप को इसके लिए आगे आना चाहिए। जी, पहले जी। माँ बाप को सभी भ्रम से हट करके जी, आगे अपने आना बच्चों चाहिए। पे विश्वास रखना चाहिए, अपने बच्चा मतलब उनका बच्चा क्या सही है गलत है ये परख उनको करनी चाहिए, यानी कि दूसरों के बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अब आप पहले ही कह दिए कि आईएएस का तैयारी करेंगे, जी, तो किस तरह से तैयारी होगी, कहाँ पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? वैसे अभी ये सब डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी तो रिजल्ट निकला है और पता चल रहा है कि लॉकडाउन भी होने वाला है, तो अब धीरे धीरे पता करते हैं, अपने मतलब पूरा घर गार्जियन सब, पापा मम्मी भाई सबसे पूछेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। रिजल्ट आने के बाद आपके मम्मी पापा का क्या रिस्पांस मिला, या गांव के लोगों का या आपके शिक्षक का, क्या खुद से उत्साहित थे? जी, बहुत खुश हुए मेरे माता पिता और यहाँ तक कि ये कोचिंग मास्टर राकेश सर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था मुझको पढ़ाने में, और इस बार उन्होंने बहुत मेहनत किया था, क्योंकि उनको लगता था मैं पहले से मतलब वह कोई भी टेस्ट होता था तो उसमें मैं अच्छा नंबर लाती थी, तो वो इस बार समझे कि जो ये लड़की है जो कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया, मुझको बुक दिए पढ़ने के लिए, सुविधाएँ दी, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। आपके यहाँ से करीब जिला मुख्यालय 25 किलोमीटर होगा, जी, उसके बावजूद भी यानी आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जी, इतना अच्छा से पढ़ाई किए और एग्ज़ाम देने दूर जाना पड़ता होगा भी। जी। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि काफ़ी दूर एग्ज़ाम देने भी जाना है, बोझ सा है या डर है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जब भी एग्ज़ाम देने जाते फिर हम फ्री माइंड होता था और बहुत खुश होके जाते थे। ऐसा लगता था कि जब वहाँ पे मैं एग्ज़ाम दूँगी तो मुझको सारा क्वेश्चन आएगा ही, नहीं भी आएगा फिर भी इतना हिम्मत था कि मैं बना सकती हूँ। एकदम ऐसे पूरी हिम्मत से गार्जियन को और पढ़ने वाले जो पढ़ाई कर रही छात्राएं, उनको आप हौसला अफजाई के लिए कुछ कह दीजिए, 2 मिनट में अच्छी अच्छी बातें कह दीजिए जो उसको पढ़ने के लिए और मोटिवेट हो सके वो। पहले तो बच्चे को खुद पे विश्वास होनी चाहिए, उसके बाद उसका आत्मबल और धैर्य से वो कर सकते हैं। उसमें इतना विश्वास होनी चाहिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जितना याद कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है, और मैं इसके द्वारा मतलब किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छा से बना सकती हूँ, उसको अटेंड कर सकती हूँ। और उनको एक अच्छे टीचर का चुनाव भी करनी चाहिए, उसके फैमिलियों को भी इतना मदद करने के लिए जागरूक करना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझको इसमें सुविधा दीजिए, मेरी मदद कीजिए, तो कोई भी बच्चा कर सकता है। कभी कभी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्या लगता है कि ये सोच गलत है या वाकई में असरदार सोच है ये? नहीं, ये सोच गलत है। गरीब हो या अमीर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि सरकारी स्कूल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अमीर घर के होते हैं, वो बोलते हैं मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं चलता है तो हम देंगे, हॉस्टल में देंगे, दरभंगा में देंगे, यहाँ वहाँ देंगे तो अच्छा से पढ़ेगा। लेकिन यदि सरकारी स्कूल की बात कर जाए और बच्चा जागरूक होगा ना, तो बच्चा सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और उनको मास्टर सारी सुविधाएँ भी दे सकती है। जो गार्जियन अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उस जी। गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि उस गार्जियन को जागरूक हो और वो अपने बच्चे के प्रति खुद में अच्छी भावना रखे और बच्चे को पढ़ा लिखाए। अच्छा, आपके घर में कोई गाइडलाइंस करने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए कोई ऐसे लोग थे सदस्य जो बोले कि हाँ बाबू पढ़ने के लिए बैठिए, खाइए या ससमय पढ़िए, या खुद हाँ। से आप ऐसा टाइम फिक्स कर लिए थे? जी, वो तो मैं खुद से भी कर ली थी और उसके बाद मेरे घर में मुझे सभी मतलब बहुत ज़्यादा सहायता करती थी। मेरी मम्मी भी बोलती थी पढ़ाई करो, और उसके बाद पापा, मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। हाँ, दादी मतलब मेरे घर में जो भी है सभी मतलब बोले पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक है, तो सभी और काम हो ना हो लेकिन पढ़ाई ज़रूर हो, इसीलिए। हालांकि बूढ़े-सूढ़े को पढ़ाई का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन लेकिन उसके मेरी दादी बावजूद ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की। वो मतलब बोलती थी हाँ पढ़ो, बहुत अच्छा से पढ़ो, ऐसे ही। तो मुझे मतलब कि मेरी मम्मी भी कभी कोई या चाची या कोई बोलती थी ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो मेरी दादी खुद बोलती थी नहीं नहीं ये नहीं काम करेगी, जाओ तुम पढ़ाई यानी दादी करो। को शिक्षा का महत्व जी, मालूम था। जी, जी, बहुत अच्छा से मालूम था दादी को। उन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो जिला टॉपर है छठे स्थान पर, श्रुति कुमारी,
उनकी माता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाए हैं, गाइडलाइंस किए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी जिला में 6ठे स्थान पर टॉप की है। मेरी बेटी बहुत लगन के साथ पढ़ी है, इसीलिए हम सबको भरोसा था कि जिला टॉपर करेगी। अच्छा जी, कितना खुश हैं आप? हम खूब खुश हैं, बहुत। आपकी बेटी कह रही है कि आईएएस का तैयारी करेगी, यानी डीएम बनने की चाह में है। ठीक है, हम बनाएंगे, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे। इसको ये जो चाहते हैं वो हम करेंगे। इनके पढ़ाने में किन लोगों का हाथ था? आप लोग किस तरीके से मदद की इनका? पूरे परिवार है पूरे? साथ में। जी, क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। आप इनकी बहन हैं? हाँ। तो आप भी तो घर पर हैं, आप भी तो मदद किए होंगे किस तरीके से? नहीं, हम तो कोलकाता में रहते थे, लेकिन ये हमेशा ही फ़ोन में बताती रहती थी कि दीदी हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम भी इसको बोलते रहते थे कि ठीक है, अच्छा से पढ़ो। पढ़ती थी। हाँ, तो आपकी बहन जिले में 6ठे स्थान पर हाँ, टॉप हाँ। में आई है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैं चांदनी कुमारी।